अटल बिहारी जी से, चौधरी चरणजीत सिंह जी से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। और जिस तरह से आज की राजनीति को मोदी जी ने संभाला है, जिस विश्वास से, जिस कर्मठता से, जिस ईमानदारी से, जिस जोश से और जिस साहस से देश दुनिया में मोदी जी ने हमारे हिंदुस्तान का नाम किया, उससे मैं बहुत अत्यंत प्रभावित हूँ। एक इंटरव्यू देखा था आपका और मैंने उसमें सुना है कि आपने 40,000 से अधिक डिलीवरियां करवाई हैं। 2002 के बाद में अब 2024 तक लगभग 40,000 डिलीवरी मैंने करवा दी, मेरे हाथ से करवा दी। मैं 1987 का SMS का ग्रेजुएट हूँ और उससे अब तक लगातार मैं रोजाना 150-200 पेशेंट दिन में रात में लगातार देखता रहता हूँ। मेरे हॉस्पिटल का कभी कोई होली दिवाली पे भी मैंने हॉस्पिटल को गेट बंद नहीं करते, ताला लगाना तो दूर। सब लोगों को साथ लेकर के चलने की वजह से ही जो 400 पार का जो है ये नारा दिया गया है और ये सफल होने जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका NBSC न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज मेरे साथ खास शख्सियत, एक जाने माने चिकित्सक, समाज सेवी और अब मोदी परिवार से जुड़े हुए डॉक्टर माधव सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ी सी वार्ता करेंगे उनके साथ, जानेंगे हेल्थ के बारे में भी, राजनीति के बारे में भी। सबसे पहले सर बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपकी चैनल का और दिव्या जी आपका। सर पहला और छोटा सा सवाल तो यही पूछते हैं कि कहाँ से शुरू हुई ये जर्नी कि डॉक्टर कैसे बनना है? अमूमन तो कई सारे सपने होते हैं, इंजीनियर बनना है या किसी और डिपार्टमेंट में जाना है। सो व्हाई डॉक्टर? डॉक्टर तो मैं गांव के परिवेश से निकला हुआ हूँ और मिडिल स्कूल तक ठेठ गांव की स्कूल में जाने के बाद में मैंने लोगों को देखा कि चिकित्सा व्यवसाय के लिए भी कुछ अलग से परीक्षाएं होती हैं जी। मेरे बहनोई थे, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरे को गाइड किया। तो इस प्रकार मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय महाराजा कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, PMT की एग्जाम दी और चूंकि मैं शुरू से ही पढ़ाई में मेरी स्कूल कॉलेज में हमेशा फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन में आने वालों में था जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती थी उनमें भी मेरा नंबर आता था और मैंने प्री मेडिकल टेस्ट दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे माता पिता की, मेरी भी इच्छा थी कि चिकित्सा व्यवसाय के अंदर जाकर के लोगों से जुड़ूं और लोगों की सेवा करने का मौका मिले। माता पिता का भी सपना पूरा हो गया और एक इंटेलिजेंट बच्चे का भी सपना पूरा हो गया। सर मैंने एक इंटरव्यू देखा था आपका और मैंने उसमें सुना है कि आपने 40,000 से अधिक डिलीवरियां करवाई हैं। इसको थोड़ा सा बताइए। मैडम, वैसे तो मैं ओनली मेडिकल प्रोफेशन से, जिसको MBBS ही कहते हैं, ग्रेजुएट ही हूँ, लेकिन मेरी शुरू से पोस्टिंग यहाँ श्री माधोपुर में रही है। यहाँ डिलीवरी गांव में दाइयाँ करवाती थी जी। मेरी जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टिंग हुई, जब से मैंने लोगों को समझाना शुरू किया, जो दाइयाँ लेकर के आती थी, जो ANC में जो लेडीज आती थी, उनको समझा करके, उनकी अच्छी केयर करके, उनका विश्वास अर्जित करके, उनको हॉस्पिटल में बुला करके उनकी वहाँ डिलीवरी करवाना शुरू किया। और इस प्रकार से मैंने लगभग मेरे हाथ से मेरे सरकारी कार्यकाल, जो कि 1992 से लेकर 2002 तक का था, उससे 2002 के बाद में अब 2024 तक लगभग 40,000 डिलीवरी मैंने करवा दी, मेरे हाथ से करवा दी। उनमें बहुत जननी सुरक्षा के अंदर भी है, लेकिन किसी भी तरह से वो मेरे हाथ से कराई हुई है और वो नगर पालिका के रिकॉर्ड में दर्ज भी है। ये तो बहुत बड़ी बात है सर, 40,000 डिलीवरियां। सर डॉक्टर से समाज सेवी और समाज सेवी से बीजेपी परिवार का हिस्सा बनने तक का सफर कैसा रहा और कैसे लगा कि अब मुझे बीजेपी परिवार का हिस्सा बनना है? देखो, राजनीति में आने की बात जहाँ तक है, मैं 1987 का SMS का ग्रेजुएट हूँ और उससे अब तक लगातार मैं रोजाना 150-200 पेशेंट दिन में रात में लगातार देखता रहता हूँ। मेरे हॉस्पिटल का कभी
कोई होली दिवाली पे भी मैंने हॉस्पिटल को गेट बंद नहीं करते, ताला लगाना तो दूर। तो लगातार काम करते करते चिकित्सा व्यवसाय में लोगों से जुड़े रहने के बावजूद इस तरह की सेवाएं देते देते मुझे लगा कि अब तक मैंने जो कुछ सीखा है उसको लोगों के समाज की सेवा के लिए उसको सब लोगों के बीच में जाकर के व्यक्त करना चाहिए और जो राज्य की नीति है, देश की नीति है, उसको बनाने में अपना सहयोग देना चाहिए और समाज के सभी वर्गों से जुड़ना चाहिए। बस मेरी यही सोच मेरे को राजनीति में लेकर के आई। चलिए इसी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। बीजेपी 400 पार का नारा लेकर चल रही है, हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस कह रही है कि हम 200 पर भी बीजेपी को नहीं समटने देंगे, क्या लगता है? देखो, इससे पहले थोड़ा सा आपके सवाल का जवाब रह गया कि राजनीति में कैसे आए मोदी परिवार। अटल बिहारी जी से, चौधरी चरणजीत सिंह जी से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ और जिस तरह से आज की राजनीति को मोदी जी ने संभाला है, जिस विश्वास से, जिस कर्मठता से, जिस ईमानदारी से, जिस जोश से और जिस साहस से देश दुनिया में मोदी जी ने हमारे हिंदुस्तान का नाम किया, उससे मैं बहुत अत्यंत प्रभावी हूँ। और ये जो मोदी जी का जो विजन है और यही मोदी जी का जो परिश्रम है और इसकी वजह से सब लोगों को साथ लेकर के चलने की वजह से ही जो 400 पार का जो है ये नारा दिया गया है और ये सफल होने जा रहा है। सर, सीकर की बात कर ले। एक तरफ गठबंधन के कैंडिडेट है अमरा राम जी, दूसरी तरफ है बाबा सुमेधानंद जी। मैं कई गांवों का दौरा कर चुकी हूँ, पर मुझे बाबा जी का जो रुझान है लोगों में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि बाबा कभी 10 सालों में आए नहीं बतौर सांसद, तो हम अमरा राम जी को चुनना चाहते हैं, एक अलग कैंडिडेट को लाना चाहते हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह थोड़ी लोगों की साइकोलॉजी की है। मेरी नजर में बाबा जी ने आने में, लोगों से मिलने में, काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं जुड़ती रहती हैं। लोग एक ही चीज को देख करके बार बार थोड़ा सा उबड़े से लग जाते हैं। लोगों के मन में हमेशा नया करने की इच्छा रहती है और लोग हमेशा परिवर्तन में ज्यादा विश्वास रखते हैं। और जो यहाँ सीकर में इन्होंने कुछ कांग्रेस ने, उस कम्युनिस्ट पार्टी ने नया प्रयोग करके देखा है, मेरी नजर में इनके इतिहास को देखते हुए न तो ये अब सफल होगा न आगे सफल होगा। और ये एक दूसरे के ही धुर विरोधी हैं, एक दूसरे का विरोध करते करते ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है जो इन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जो एक्सपेरिमेंट किया है राजस्थान पर, उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? क्या भविष्य देखते हो कांग्रेस का राजस्थान? ये सब लोग जानते हैं, अपने मतलब के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। कोई देश में विजन नहीं है। वायनाड के अंदर कांग्रेस के सामने कॉमरेड खड़े हो रहे हैं और यहाँ इनका गठबंधन है, कॉमरेडों का प्रचार कांग्रेस वाले कर रहे हैं। तो ये बिना विजन की बात है और ये चलने वाली नहीं है। ये अपनी चाल से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से ही नीचे गिर जाएंगे। मतलब इसका कोई विजन ही नहीं है, ये कहा जा सकता है। मैडम, मैं साफ बता दूं, किसानों के बीच में जाकर के उनको गुमराह करके वहां उनसे बीड़ी मांग मांग करके पी के उनके साथ चिलम और हुक्का पी करके कोई आदमी बड़ा नहीं होता। वो दूसरों को कोसने से भी आदमी बड़ा नहीं होता। इन कामरेडों ने अभी तक सिर्फ जनता को कोसने का काम किया है। और आप इनकी बहुत सारी फोटो और बहुत सारे इनके देखो, ये उनके बीच में जाके कहते हैं लाओ बीड़ी पिलाओ, बीड़ी पीते देखते, बीड़ी पीते इनकी फोटो आती है। ये कोई राष्ट्रीय स्तर का, एमपी स्तर के नेता का कोई चरित्र है? ये बिल्कुल इस तरह की बात करते हैं कि ये गाली गलौज में विश्वास करते हैं, ये दबाव की पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं और ये बहुत सारे इस तरह के आचरण करते हैं जो राष्ट्रीय स्तर और सामाजिक स्तर पर अच्छे नहीं माने जाते। ये डरा धमका करके अपना काम, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जो अब सीकर की जनता अब सहन नहीं करने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे मेरे साथ डॉक्टर साहब जिन्होंने बताया कि हेल्दी टिप्स दिए डॉक्टर साहब ने कि थोड़ा सा खान पान पर आप भी धैर्य रखें। जो भी आप खान पान खा रहे हैं वो सही तरीके से ले। डेली आप जंक फूड ना खाएं, क्योंकि बॉडी में जितना जंक फूड जाएगा उतनी ही आपकी बॉडी गिरती जाएगी। तो ऐसे ही और शख्सियतों से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए NBSC न्यूज के साथ। नमस्कार।